सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति सर्वत्र है और शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। निर्बलता जब भी जीवन में आती है तो ये ध्यान रख लीजिए कि वहाँ डर भी है, दबाव भी है और सब प्रकार से हीनता का बोध होता है। जब जब हम अपने जीवन में शक्ति को स्मरण करते हैं तो शक्ति जागृत होती है। ये याद रखें, शक्ति साहस में है, शक्ति शौर्य में है, शक्ति आपके पराक्रम में है। इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने से आपका साहस बढ़ता है। कायरता की बातें करने से और अधिक कायर होते जाते हैं। निराशा की बातें करने से हम और निराश होते जाते हैं। ज़्यादा डर की बातों को दिमाग में लेकर आएं तो डर बढ़ेगा। निर्धनता के बारे में सोचते सोचते उसी की कल्पना करने लग जाएं तो जीवन के अंदर निर्धनता, गरीबी, लाचारी, बेबसी वो बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि आप शक्ति पुत्र हो, आपको शक्ति स्मरण करनी है, शक्ति का आह्वान करना है, शक्ति को निमंत्रण देना है और शक्ति सब ओर से हमारे अंदर आए, विराजित होए। और ये ध्यान रखिए कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, इस तरह का भाव मन में जब लाएंगे तो शक्तिहीनता जागेगी। लेकिन मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, जैसे ये भाव मन में लाएंगे तो हमारे अंदर शक्ति का जागरण होगा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इसलिए कहते हैं कि जैसे एक अकेला सूर्य इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य के समान तेजस्वी जो भी व्यक्ति होता है वो इस संसार को रोशनी देता है। तारे बहुत सारे हैं लेकिन सूरज एक ही है जिसके चारों ओर पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है। सौरमंडल पूरा का पूरा जिसके द्वारा केंद्रित है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, तो सारी दुनिया आपके चारों ओर घूमने लग जाती है। इसलिए यहाँ जो हम पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो यहाँ कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। कल हम विचार कर रहे थे या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ भी खड़ा होगा उसके साथ उसकी छाया रहती है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक छवि होती है, आत्म छवि, जिसको आप जो है सेल्फ इमेज कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की हर जगह साथ साथ छाया चलती है, तो प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति भी साथ साथ चलती है। वह जो आपको नहीं दिखाई देती लेकिन दूसरों को दिखाई देती है। आप अपनी पीठ नहीं देखते लेकिन आपकी पीठ को दुनिया देखती है। दुनिया आपको जिस रूप में देख रही है, किस रूप में याद कर रही है, वो आपको नहीं पता। आपके पीछे आपकी छाया ही रहती है। तो ये कहा जाता है कि शक्ति माँ छाया बनकर रहती है, लेकिन तभी जब आप आत्म छवि बनाए, सेल्फ इमेज कुछ बनाओ अपने कि मैं ये हूँ। जैसे आप अपने आप को कहेंगे मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, मैं तो जीवन में बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, तो जितनी निराशा की बात करते चले जाओगे तो आप सच में पिछड़े हुए होंगे। और मैं अकेला वो हूँ जिसकी चाहत सबको है, जिसके पीछे सब हैं, जिसके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ हूँ। मैं हूँ तो दुनिया मेरे साथ है। जब आप अपनी छवि को, अपनी इमेज को अच्छा बनाते हैं तो वो एक औकात बन जाती है, वो ही आपको सब कुछ देती है।
इसलिए वे लोग जो इस दुनिया में आत्म छवि को, सेल्फ इमेज को स्ट्रांग बनाते हैं, वो दुनिया में सूरज बन के चमका करते हैं। और फिर उनकी जो छाया, उनकी जो स्मृति है, तो बिल्कुल वो उसी तरह से है जैसे कहते हैं ना कि जब सूरज आपके सिर पर होता है तो छाया आपके पाँव में होती है। आपको अपनी छवि अपने पाँव में दिखाई दे रही होती है कि मैं ये हूँ। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आपको अपने आप में सूरज की तरह चमकना है। लेकिन आगे एक शब्द और कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। फिर कहा, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबके अंदर एक तृष्णा है, एक प्यास है कि क्या पाना चाहते हैं। वो प्यास जगाए रखनी चाहिए। यहाँ तक मैंने पहुँचना है, यहाँ तक मैंने अपने आप को ले जाना। और आप देखिए कि जितने बड़े आप हो जाते हैं उसका आनंद आपको आता है, आपके छोटेपन में आपका आनंद नहीं है। एक दिन हम ये बता रहे थे कि अगर आप अपने को दुखी करना चाहते हो ना, तो अपने दुश्मन को याद करो, अपनी निर्धनता को याद करो, अपनी लाचारी को याद करो, अपनी कमजोरियां याद करना शुरू कर दीजिए। दुखी होने का इससे बड़ा मंत्र ही नहीं हो सकता कोई। सुखी होने के मंत्र बताते ना लोग, जो मंत्र सबको याद है दुखी करने के या दुखी होने के, मैं वो याद करा रहा हूं आपको कि आपको एक मंत्र बता देते हैं कि आप अगर दुखी होना चाहते हैं तो क्या करो। सबसे बड़े दुश्मन को याद करो पहले तो। फिर अपने जीवन में कितनी कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, किसने कब कब क्या क्या कहा, किसने आपको जो है दुख दिया, परेशानी प्रदान की, आप कहाँ कहाँ बेबस हैं, लाचार हैं, सब याद करो बैठकर। उसके बाद आप देखो आपका चेहरा कैसा लटकता है। फिर आप देखो आपके अंदर कितना दुख बढ़ता है। और अगर सुखी होना चाहते हैं तो इससे उल्टा करना शुरू कर दीजिए। आप याद करो उस बात को कि अड़चनें बहुत थी, फिर भी मेरे प्रभु का साथ था, मैं निकलता गया और आज मैं जहाँ हूँ लाखों से करोड़ से अच्छा हूँ। शुक्र है मेरे भगवान का। तो शुक्राना और मुस्कराना जब जिंदगी में आ जाता है तो बस समझ लेना कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण होना शुरू हो जाता है। इसलिए शुक्राना करिए, मुस्कराना जारी रखिए। और जब दोनों चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाएंगी तो शक्ति का उदय होगा। तृष्णा वो अपने अंदर जागृत कर लीजिए जो आपको वहाँ लेकर जाए। जितनी बड़ी प्यास होगी, जितनी बड़ी इच्छा शक्ति अपने अंदर जगाओगे, उतना ही आगे पहुँचोगे। देखते हैं कुछ होता है तो ठीक है, करके देख लेते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। जो ये कहते हैं कि कुछ भी हो ये तो मैंने करना ही है, यहाँ तक तो मैंने पहुँचना ही है, मैंने रुकना नहीं है। जिसके अंदर बहुत तेज प्यास लगेगी वही पहुँचेगा। तो ढीले ढाले लोग कहीं भी कुछ नहीं करते। फिर तो उनकी हालत यही है। वो मुनीम बोल रहा है, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो। अब सेठ को आया गुस्सा, बोले नहीं तो क्या कर लेगा? बोले नहीं तो उसी में गुजारा कर लेंगे। तो जिसके पास उस नहीं तो में ताकत ही नहीं है उसको तो वैसे गुजारा करना पड़ेगा। और नहीं तो का मतलब ये है कि फिर आप या तो तुम अपनी नौकरी रखो, हम जाते हैं, भले ही कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन फिर यहाँ नहीं रहेंगे। तब आपके लिए अलग बात आती है। वो साहस चाहिए आपके अंदर, लेकिन वो साहस होता ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सुन रहे हैं अभी जो है झंडा, लाल झंडा लेके खड़े हो जाएं और जो रहा सा आपका है वो भी काम खराब कर लें। सोच समझ के भी आपको नहीं तो वाली बात बोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो है सुना और उसी समय शुरू हो जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, राह सा भी खो लेते हैं। लेकिन साहस चाहिए आपके अंदर। तो वो प्यास जो आपके अंदर ताकत के साथ उठती है वो आपको आगे ले जाती है। और उसके बाद एक शब्द आगे और कहा, बड़ा कमाल का, या देवी सर्वभूतेषु
क्षांति रूपेण संस्थिता। क्षांति, शांति नहीं, क्षांति, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन कल आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इन दिनों शक्ति जागरण के इस पर्व में मंत्र जाप करते हुए अपने भीतर की शक्ति को स्मरण कीजिए। इस तरह याद कीजिए कि मुस्कुराहट में ताकत है। मैं मुस्कुराहट की शक्ति को जागृत करता हूँ। प्रेम एक शक्ति है, मैं इसे बढ़ाता हूँ। साहस बड़ी शक्ति है, मैं इसे हर दिन बढ़ाऊँगा। उत्साहित रहना बहुत बड़ी शक्ति है, मैं उत्साह को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। कर्मठ बने रहना एक बड़ी शक्ति है, मैं इसे जागृत रखूँगा। इस तरह से आप इसे आगे बढ़ाते जाइए, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया, इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। ओम शांति 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 ओम।